तो ते तमे शांति सांभळो एवी मारी विनंती। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आ तिरंगा में सौथी उपरनो केसरी रंग ए देशनी साहस अने मजबूतीनुं प्रतीक छे। आ तिरंगा में वच्चे रहेल अशोक चक्र ए देशनी प्रगतिनुं प्रतीक छे। आ तिरंगा में वच्चे रहेल वच्चे रहेल सफेद रंग ए देशनी शांतिनुं प्रतीक छे। अने आ तिरंगा में सौथी नीचेनो लीलो रंग ए देशनी समृद्धि अने आजादीनुं प्रतीक छे। 15મી ઓગસ્ટને આપણે આટલી ધૂમધામથી એટલે ઉજવીએ છીએ કારણ કે આ દિવસે આપણને આઝાદી મળી હતી। આ દિવસ આપણને શીખવાડે છે કે બુરાઈ અને ગુલામી વિરુદ્ધ ત્યાં સુધી લડવું જોઈએ કે જ્યાં સુધી આપણે જીતી ન જઈએ। 15મી ઓગસ્ટ એ ફક્ત તારીખ નથી પરંતુ બધા હિન્દુસ્તાનીઓ માટે ગૌરવની વાત છે। દેશભક્તિનો મતલબ ફક્ત ઝંડો લહેરાવો નથી પરંતુ देश ने मजबूत बनावा पोतानु बलिदान पण आपी दे तेने साची देशभक्ति कहे छे। 15મી ઓગસ્ટ 1947 ना रोज आपणो देश आजाद थयो हतो परंतु आपणे ए न भूली जवुं जोईए के आ आजादी प्राप्त करवा माटे केटलाय लोकोए पोतानु बलिदान आपी दीधुं हतुं। भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद आवा केटलाय नामी अनामी लोकोए आपणा देश माटे बलिदान आपी दीधुं हतुं। हुं नाम बोलतो जाऊं तो पण नाम न खूटे एटला लोकोए आपणा देश माटे बलिदान आपी दीधुं हतुं। आजे पण आपणे झांसीनी राणीने अंग्रेजो विरुद्ध लड़वामां ओळखीए छीए। आजे पण आपणे कहीए छीए के खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली राणी थी। तेओ पोताना खंभा पर बाळक लईने युद्ध लड़वा जता रह्या हता। नवयुवकों ऊर्जानो संचार करनार क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद नो नारो हतो के दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद है और आजाद ही रहेंगे। तेमणे मात्र 25 वर्षनी वये ज आपणा देश माटे बलिदान आपी दीधुं हतुं। જ્યારે અંગ્રેજો વિરુદ્ધ લડતા લડતા બંદૂકની ફક્ત એક જ ગોળી વધી હતી ત્યારે તેઓએ પોતાને જ મારી કારણ કે તેમને અંગ્રેજો વિરુદ્ધ સરેન્ડર કરવું સ્વીકાર્ય ન હતું। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जेमणे मात्र 23 वर्षनी वये ज आपणा देश माटे बलिदान आपी दीधुं हतुं। भगत सिंह ने જ્યારે फांसी મળવાની હતી તેમના એક દિવસ પહેલા તેમની માતા સાથે મળે છે અને વાતચીત કરતા કરતા કહે છે કે માં તું ચિંતા ન કર, મારું આ બલિદાન વ્યર્થ નહીં જાય। આજે ભલે હું એક ભગત સિંહ બલિદાન આપું પરંતુ એક દિવસ એવો આવશે કે હજારો લાખો ભગત સિંહ જન્મશે અને જેમાં તારા દીકરાની છબી હશે। 23 વર્ષના ભગત સિંહને હસતા હસતા ફાંસીએ ચડી જવું પસંદ હતું પરંતુ અંગ્રેજોની ગુલામી सहन करवी पसंद न हती। आ एज समय हतो ज्यारे सुभाष चंद्र बोस जेवा सेनानीओ आपणी सेनामां हता जेमणे कह्युं हतुं के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लाला लजपत राये पण कह्युं हतुं के आजे भले मने लाकड़ीओना हजारो घाव वागे परंतु एक दिवस एवो आवशे के आ लाकड़ीओना हजारो घाव एक एक किलनुं काम करशे। જ્યારે પણ શૂરવીરોની ગાથા ગવાય તો તેમાં ભારતીય સૈનિકોનું જ નામ આવે। જ્યારે આપણે રાત્રે સૂતા હોઈએ છીએ ત્યારે કાશ્મીરની ઠંડીમાં પણ તેઓ આપણી દેશની રક્ષા કરતા હોય છે। મિત્રો આપણે હવે આઝાદ થઈ ગયા છીએ અને આપણે આપણા દેશને કઈ રીતે આગળ વધારવો એ આપણા હાથમાં છે। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हूँ गर्वथी कही सकूं छूं के विश्व में बधा देश करता सौथी सारो देश होय ने तो ये मारो हिंदुस्तान है। साहब दुश्मन तुम एक गोली चलाओगे हम सीने पर रखाएंगे, तुम एक सिर काटोगे यहाँ 10 कर उठाएंगे। यह मिट्टी हिंदुस्तान की है साहब, यहाँ हर घर से भगत सिंह निकल कर आएगा। अस्तु जय हिंद, जय भारत।